नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं जनाधिकार टीवी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जनपद उन्नाव से आ रही है बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति ने शुक्रवार को उन्नाव जिला कारागार पहुंचकर किया निरीक्षण के दौरान जेल के अंदर बंद कैदियों से संवाद स्थापित किया। उनका हनुमान चालीसा सुंदरकांड की पुस्तक भेंट की। ठंड को देखते हुए कंबल वितरण भी किया गया। उन्होंने कैदियों से बात कर उनकी समस्याओं को समझा। कुछ कैदी ऐसे भी थे जिनके परिजन उनसे मिलने नहीं आते, उनके लिए व्यवस्थाएं कराई। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में लाइव प्रसारण करने की बात बताई। इसके साक्षी जेल में बंद कैदी भी बनेंगे। कारागार मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी द्वारा जनपद के जिला कारागार में अर्थदंड के एवज में सजा काट रहे 3 बंदियों में से 2 बंदियों को तत्काल मुक्त कर दिया गया। एक बंदी को न्यायालय खुलने पर मुक्त कर दिया जाएगा। मंत्री जी द्वारा जिला कारागार में बंदियों को दिए जाने वाले भोजन को निरीक्षण भी किया और कारागार में कार्य कर रहे बंदियों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना। जिला कारागार अधीक्षक श्री अमरजीत सिंह और समस्त स्टाफ माननीय मंत्री जी के समक्ष उपस्थित रहे। जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क के लिए जनपद उन्नाव से वरिष्ठ संवाददाता हिमांशु दीक्षित के साथ ब्यूरो अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम था और क्या निरीक्षण करके आपके द्वारा? लेकिन सर्दी का मौसम है और हर जेल में उत्तर प्रदेश में 150 150 200 कैदी ऐसे हैं जिनसे उनका कोई परिजन मिलने नहीं आता सालों से। उन कैदियों के लिए विशेष रूप से अभियान चला करके हम गर्म कपड़े कंबलों का वितरण करते हैं। यहाँ भी कुछ बंदी ऐसे थे जैसे कोई मिलने नहीं आता, उनके लिए आज कंबल का वितरण किया है। और मैं हर जेल में सुंदरकांड हनुमान चालीसा भी मानता हूँ। उसके पीछे का एक रहस्य मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की देश की जनता को बताना चाहता हूँ। जेलों में जो कैदी हैं उनके पास बाहर की दुनिया से वो बिल्कुल कट हैं। उनके पास कोई चर्चा नहीं है, कोई काम नहीं है जेल के काम के अलावा। और वो जब चर्चा आपस में करते हैं तो एक दूसरे के केस की चर्चा ही करते हैं। मेरे दिमाग में ये है कि वो चर्चा जब सालों करते रहेंगे, 4 साल 6 साल 10 साल 15 साल, वो चर्चा कहीं उनके दिमाग में घर कर गई और न्यायालय के माध्यम से जब बाहर जाए चर्चा का अंकुर पैदा हुआ और कहीं कोई गलती उनसे न करा दे। वो चर्चा से बचाने के लिए मैं सुंदरकांड का वितरण करता हूँ। नियमित पाठ करने वाला व्यक्ति 1.5 घंटा सुंदरकांड के पाठ करने में लगता है और नया व्यक्ति करता है तो 2 घंटे से ज़्यादा 2 घंटे समय रहेगा। अगर मान लो तो पड़ेगा तो अध्यात्म की ओर उसका दिमाग जाएगा और कम से कम वो गलत चर्चाओं से बचेगा और अपराध की चर्चाओं से बचेगा। मेरा मानना है कि वो अपराध से बच सकता है, ये बचाने का हमारा प्रयास है। माननीय मंत्री जी, आपके द्वारा विभाग इतनी सर्दी मौसम में आज मैं अभी आया हूँ, कानपुर जा रहा हूँ, फिर कन्नौज जाऊँगा। हमसे ज़्यादा कोई मिलेगी तो हम सख्ती करेंगे। 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, तो मोदी जी ने कहा है कि उस दिन जो है पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश की जेलों में दिया मनाए जा रहे हैं या फिर उन्नाव की जेल में क्या बनाए जाएंगे दिया उत्तर प्रदेश की यहाँ उन्नाव की जेल में बन रहे हैं और गाय के गोबर से बन रहे हैं। वो अयोध्या जाएंगे कितने और हजारों की संख्या में, अभी मैं देख करके हजारों की संख्या में है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों में 22 तारीख को लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। 500 वर्षों से ज़्यादा का समय के बाद ये अवसर आया है। पूरा देश इसका साक्षी बन रहा है। हमारे कैदी इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के नागरिक हैं। उन्होंने कोई गलती की है तो वो सजा काट रहे हैं। वो भी इस समय से इस अवसर से ये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। आपके द्वारा जो और भी कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन क्या खामियां आपको अभी जिला कारागार में उन्नाव में? देखिए, सबसे पहला इस समय मेरा मकसद है और कैदियों को ठंड से बचाना। लक्ष्य मेरा वो है और कैदियों के साथ जब मैं जाता हूँ जेल में तो संवाद करता हूँ और उनको एक एक करके उनके परिवार की परिस्थितियों को उनके सामने रखता हूँ। कैदी उसको अस्वीकार किया है, कहा है कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है। ये देश की पूरे और प्रदेश की जनता समझ रही है इस विषय को और हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। इसका जवाब देश की जनता दे देगी आने वाले समय।